गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 3 NX12। डे 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था, डे 2 में हमने कुछ स्केच के टूल्स किए थे और अब हम स्केच को फिनिश करेंगे आज डे 3 में। जितनी कमांड हमारी पेंडिंग है वो सारी आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गो टू फाइल, गो टू न्यू, मॉडल, मिलीमीटर यूनिट, और आज की फाइल का नाम है डे 3 और इसे हम कंटिन्यू करें, ओके कर देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक होता है आपका शॉर्टकट वो स्केच का है ना, और एक क्या होता है स्केच इन, ये तो डायरेक्ट स्केच में आ गया। एक होता है स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट, है ना। तो वो कैसे आएगा, गो टू मेनू, फाइल में इंसर्ट में स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट एंड सेलेक्ट द प्लेन। वो प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए जिस प्लेन पर आप स्केच बनाना चाहते हैं। ओके बटन दबा दीजिए। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे ये एनालिसिस कहाँ से आ गया, मैंने तो स्केच लिया ना यहाँ पे होम पे, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट यहाँ क्लिक हो गया था, इसलिए वो अलग ऑप्शन आ रही थी। क्लियर है। तो होम बटन में सबसे पहले आज जो मैं कमांड बताने जा रहा हूं वो है ऑफसेट। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक लाइन बना दी यहाँ पे ऐसे, ये लाइन बन क्यों नहीं रही, लाइन की कमांड नहीं ली मैंने। अच्छा ठीक है, बन गई लाइन। इसको थोड़ा सा यहाँ से उठा कर पास में जाओ। तो ये ऑफसेट कर्व, आपको ना ये वाले सारे टूल अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ऑफसेट कर्व, ठीक है, मिरर कर्व, ये सब आपको आने चाहिए। ये प्रोजेक्ट कर्व तो मतलब जब आप कुछ कोई चीज प्रोजेक्ट करेंगे ना किसी सिलेंडर पे, कोई आर्क वगैरह, तब काम आएगा आपको ये, ठीक है जी। तो ऑफसेट कर्व में जाइए, उस कर्व को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आपने क्या करना है, ऑफसेट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, देख सकते हो जी। और अगर ऐसे टेढ़ा हो जाए तो मैंने क्या बता रखा आपको, सीधा करने का या तो शिफ्ट के साथ F8 दबा दो, या फिर क्या कर सकते हो, और दूसरा अल्टरनेट क्या है, दूसरा अल्टरनेट ये है कि आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे फिट करना, ठीक है। और ये जैसे अलग अलग टॉप लेफ्ट फ्रंट, है ना, ये 3D में वैसे ज़्यादा यूज होता है। और ये रोटेट F7, और यहाँ पे जूम F6, पैन से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी टूल्स आते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो। क्लियर है आपको ये चीज। अब हमने इसको ऑफसेट कर दिया, बट मैंने वैल्यू नहीं डाली, कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगेन गो टू ऑफसेट कर्व, सिलेक्ट द कर्व, आ गई कर्व। कितना डिस्टेंस है, 13। ये जो 13 आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये इस वाली लाइन से इस वाली तक है। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 26। आपको नंबर ऑफ कॉपी कितनी ली आपने, 1। आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं एक साथ। ये सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर में फीचर है कि भी आप ऑफसेट की कॉपी एक साथ यहाँ पे ऐसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे एक ही चाहिए। अब कैप ऑप्शन, कैप आर्क कैप, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पे साइडों में आर्क वाली कैप चाहिए हमें। क्रिएट डायमेंशन सिमेट्रिक ऑफसेट, ठीक है, ये हमें ऑन रखना ताकि वो इक्वल डिस्टेंस पर हो जाए, राइट। और चेन कंटिन्यूटी, शो कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स पता क्या चीज होती है कि अगर ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना के एक टेपर लाइन बनाई होती तो वो कॉर्नर शो हो जाता है इससे, समझ रहे हो। अब शो एंड्स, ये देखो एंड्स आ गए, है ना। और आर्क कैप या एक्सटेंशन कैप, ये हम आर्क कैप ले लेते हैं, कैप ऑप्शन। तो ये सब क्लियर आपको, ओके बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट। क्लियर आपको ऑफसेट जी। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद और कौन सी कमांड है जो मैंने आपको नहीं करवाई, तो देखो फिलेट चैम्फर में कॉर्नर हमने किया, ये हम कर चुके हैं, ट्रिम हम कर चुके हैं। और जैसे इसमें हमारे पास ऑटो डायमेंशन हमने ऑफ किया था, राइट, ये हम कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे हमारे पास ऑफसेट है, एलिप्स है, कोनिक है, पॉलीगॉन है। आपको पॉलीगॉन बनाना है, कितनी साइड वाला पॉलीगॉन बनाना है, साइज यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भी आपको कितना साइज चाहिए, 15 और ये है ना। और नंबर ऑफ साइड जैसे 14 है, तो इसमें आप कम कर सकते हैं। मिनिमम कितनी होती है, 3।
और मैक्सिमम अगर मान लिया मैंने लिख दिया 80 हो जाएगी। 79 हाँ हो रही है ना। ओके, आपको कहाँ पे बनाना है, आप उस पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए रेडियस, और ये आपने लॉक कर दिया। अगर आप इसको हटा दोगे तो वो लॉक नहीं होएगा फिर, ठीक है। फिर आप ऐसे बना रहे हो, और ये आपको सर्कल जैसा लग रहा है ना, क्योंकि आपने 79 ले रखी है। अगर आप 6 या 5 लेते हो तब आपको ये मतलब लगेगा कि हाँ भाई ये पॉलीगॉन बन रहा है, ठीक है जी। तो ये आप बना सकते हैं बड़ी इजीली। पॉलीगॉन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको एलिप्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि भाई एलिप्स बनाना कहाँ बनाना है, इधर बनाना है। देख रहे हो, एक होता है इसका मेजर रेडियस, एक होता है इसका माइनर। तो ये मेजर है, सॉरी ये माइनर है, और ये मेजर रेडियस है। यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आप डाल सकते हैं। रोटेट करना हो अगर आपको, जैसे मैंने कर दिया 45 डिग्री, तो ना ये अब रोटेट होके बनेगा ऐसे, एंगल चेंज कर दिया ना आपने। तो ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको बड़ा इजीली बन जाता है, ठीक है जी। ओके, और आ जाओ इसके अंदर क्या क्या है। आप कोनिक ऑफसेट, पैटर्न कर्व जो ज्यादा यूज होता है। मिरर कर्व मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, ठीक है। इसमें से कुछ कमांडें ऐसी हैं जो कि बाद में यूज होंगी, ठीक है। अभी हम स्केच के अंदर यूज नहीं करेंगे। पैटर्न कर्व देख लो एक बार फिलहाल, ठीक है। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देता हूँ, एक पैटर्न कर्व समझने के लिए। एक मेरे पास सर्कल है, और इसके अंदर मैंने एक छोटा सर्कल और बना दिया, इस पॉइंट पे यहाँ पे बना देता हूँ। क्या हुआ, सर्कल मैंने लिया ही नहीं। ये छोटे से सर्कल, ये छोटे से जो सर्कल है, ये मेरे को 12 चाहिए। कितने चाहिए, पर ये तो एक ही है। तो आप एक काम करो, इसको सिलेक्ट करके ना पैटर्न कर्व में चले जाओ। अब पैटर्न कर्व में 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो सर्कुलर या लीनियर। तो मुझे तो सर्कुलर चाहिए, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट चाहिए, तो स्पेसिफाई पॉइंट में आप सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए। और ये काउंट आपको कितने चाहिए, नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, 12 चाहिए तो 12 लिख दीजिए। और स्पैन कितना चाहिए आपको, 360, मतलब पूरे 360 डिग्री में चाहिए। अगर यहाँ 180 करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ऐसे हाफ में आएंगे फिर, समझ में आया। और डायरेक्शन रिवर्स यहाँ से होती है, देखो, ठीक है। या फिर आप काउंट एंड स्पैन की बजाय ना काउंट एंड पिच भी ले सकते हो। काउंट एंड पिच का मतलब होता है कि आपको 12 चाहिए और 2 के बीच कितने डिग्री का एंगल चाहिए, जैसे यहाँ जो लिखोगे आप वो चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। स्पैन का मतलब होता है पूरा 360 डिग्री। अगर आप 180 की जगह 360 लिख दोगे तो वो फिल एंगल आ जाएगा एक तरह से 360। समझ में आया इतना, ओके ओके कर दीजिए। तो ये देखो बन गया, समझ में आया। इसको सिलेक्ट करके अगर मैं डिलीट करूँ, सॉरी ट्रिम की हमारे पास कमांड है ना, तो इसको मैंने ट्रिम कर दिया, यस कर दिया, देखो ट्रिम भी कर सकते हैं। इतना क्लियर है। तो ये मैंने आपको सिखाया सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। ये स्केच में भी कर सकते हो और आप वहां आगे जाके भी कर सकते हो इसको। और एक होता है आपके पास रेक्टेंगुलर, जैसे ये बना दिया आपने, और आपके पास एक छोटा सा सर्कल है यहाँ पे, और अब आप चाहते हो कि इसका लीनियर पैटर्न करो, तो आप इसको सिलेक्ट करके कौन सी कमांड ले लीजिए, पैटर्न कर, और अब यहाँ सर्कुलर की जगह क्या ले लीजिए, लीनियर। लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना कौन है डायरेक्शन 1 में और कौन है डायरेक्शन 2 में। आपको एक ही डायरेक्शन में चाहिए, दोनों डायरेक्शन में चाहिए, दोनों में चाहिए तो इसको भी यूज करो, यूज डायरेक्शन 2। तो लीनियर इस डायरेक्शन में इसको सिलेक्ट कर लो फर्स्ट में, और सेकंड में किसको सिलेक्ट कर लो, इस वाली को। और अब कितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए और उनके बीच का गैप कितना चाहिए, इनको बता दो। जैसे 2 लिखा है आपने, मान लिया आपको 4 चाहिए, तो आप 4 लिख दो ना फिर यहाँ पे। और उनके बीच का जो गैप है, ये डायरेक्शन 1 याद है कौन सी ली थी हमने, ये वाली, लेकिन ये तो नीचे जा रहा है, तो इसको डायरेक्शन को यहाँ से चेंज कर लो, अब ये ऊपर जा रहा है। और इनके बीच का गैप 10 कम लग रहा है, तो फिर 20 ले लो, 20 भी ले सकते हो, 30 ले लो, 40 ले लो, जितना चाहिए। और ये जैसे 2 है, हमें 2 ही चाहिए, लेकिन गैप 10 नहीं चाहिए, मेरे को 50 चाहिए, तो ज्यादा कर दिया मैंने गैप, ऐसे, ठीक है। या फिर यहीं से पकड़ के खींच लो ऐसे, ये देखो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ऐसे पकड़ के वैल्यू डाल लो, ओके ओके। तो इसे लीनियर पैटर्न बोलते हैं। तो आई होप कि भाई आपको जितना भी मैंने स्केच सिखाया है, टूल सिखाए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्केच का।
भाई कोई स्केच बना के देखेंगे तभी पता चलेगा हमें कमांडें कितनी आई है कितनी नहीं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे चलो एक स्केच बना के देख लेते हैं, फिर आज ट्राई कर ले। ठीक है, तो मैं स्केच रेडी रखता हूँ 1 सेकंड के लिए। तो जैसे स्केच में जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट जो है वो मैंने अभी नहीं करवाई, उसका कारण ये है कि इनको ना ऐसे फ्री स्टाइल करवाने की बजाय स्केच के अंदर यूज करके दिखाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। वैसे इससे लाइन क्या होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, और इससे लाइन क्या हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कोई लाइन है और ये आपको वर्टिकल करनी है, ठीक है, तो आप वर्टिकल कैसे करोगे, यहाँ पे जैसे सी होती है इसकी शॉर्टकट की, ये दबा के आप इस लाइन को क्या कर सकते हैं यहाँ से वर्टिकल। ये तो दो को कर रहा है ना, पर मुझे तो एक ही करनी है, वर्टिकल नहीं कर रहा है इसको, अब कर दी, दोनों में इसी को सिलेक्ट किया तब जाके हुई। ठीक है, मान लिया कोई दो सर्कल और वो इक्वल नहीं है और आपको इक्वल करने हैं। आपको एक बात बताऊं, जैसे आप सर्कल बनाते हो, आपने डायमीटर की वैल्यू 10 ले ली और एंटर बटन किया, तो ना अब ऐसे क्लिक करते रहोगे तो 10 ही रहेगा। इसे स्टैंपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंपिंग। समझ में आया? तो अगर मान लिया कोई सर्कल इक्वल नहीं है और आपको इक्वल करना है तो कैसे करोगे, कंस्ट्रेंट से। जैसे बड़ा सर्कल बना के अब आप ओके कर दो और सी प्रेस कर दो एक बार। सी में जैसे ये देखो इक्वल वाली है, ये लेंथ इक्वल करता है, ये रेडियस इक्वल करता है, तो ये वाली कमांड ले लो, एक के अंदर ये सिलेक्ट कर लो, दूसरे के अंदर ये वाला सर्कल सिलेक्ट कर लो, तो तुमने देखा कि दोनों इक्वल हो गए, है ना। ऐसी टेंजेंट है कि अगर आपको टेंजेंट करना है कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल टेंजेंट करना है, तो ये देखो टेंजेंट हो गए, है ना। तो ये कुछ ऐसे ऐसे टूल हैं जो कि आपके यूज होंगे, मैं आपको इनको स्केच के अंदर ही बताना पसंद करूंगा। तो फॉर एग्जांपल आज हम एक स्केच बना के देख रहे हैं NX 12 में, और वो स्केच कुछ ऐसा दिखता है। आप चाहें तो फोन में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भाई हम ये बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, आप देखो इसमें बनाने का तरीका क्या है कि दो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक का डायमीटर 40 है और एक का डायमीटर 70 है, रेडियस 35 है, तो डायमीटर 70 हुआ ना, तो आपको दो सर्कल तो बनाना ही पड़ेंगे, 40 का और 70 का। फिर उसके बाद आपको नीचे जाना है, कितना नीचे जाना है, 97, और 97 नीचे जाके वहां पे एक लाइन आपके पास कितने की, 70 की। लेकिन क्या इसमें हमें ये पता है कि भाई सेंटर से जो लाइन है वो 70 का 35 इधर है, इस चीज का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो बट फिर भी हम एजम्पशन के तौर पे इस लाइन को जैसे यहाँ सेंटर से ऐसे आके 97, तो 35 इधर कर लेंगे, 35 इधर कर लेंगे, ठीक है जी। मान के चलो कि जैसे सेंटर इधर आ रहा है तो हाफ हाफ कर लेंगे, यस सर, ठीक है ना। बाकी देखते हैं फिर, ये आर्क वगैरह भी है इसमें 150, ये क्या है हमारे पास, आर्क है 150 की, यस सर, ठीक है। ये तो फिलेट वगैरह लगा रखी है, लगा लेंगे। फिर यहाँ पे एक 20 का सर्कल है, यस सर, एक 20 का सर्कल यहाँ है, यस सर, फिर इसके बाहर भी एक सर्कल है, है ना। और फिर ये टेंजेंट भी किया इन्होंने, और ये गैप कितना है 10, तो ये गैप भी कितना होगा 10। अगर बाहर वाले का रेडियस 20 है तो अंदर वाले का कितना होगा 10, अरे तभी तो गैप 10 होएगा, है ना। जैसे ये 20 है तो ये 30 होएगा, समझ गए। तो चलिए शुरू करें इसको। आ जाते हैं हम NX 12 में। तो जैसे कि हमारी बात हुई थी कि हमें पहले दो सर्कल बनाने हैं, तो इसका डायमीटर कितना लिया 70 और दूसरा डायमीटर कितना था 40, कितना लिखेंगे हम 40, और इसको भी यहीं पे रख देंगे। इतना समझ में आया। फिर एक लाइन बनाई हमने कितने की 70 की, तो इस लाइन की लेंथ कितनी लेनी है आपको 70 और एंटर कर देना है, ठीक है। अब ये 70 की लाइन जो बनाई है हमने, तो क्या ये इसके मिड पॉइंट से इधर इधर है, उसके लिए आप पता है क्या करो, एक लाइन लो, यहाँ से लाइन शुरू नहीं हुई, लाइन ले लो, और या फिर एक काम करो ना, डायमेंशन D, ये रैपिड डायमेंशन से इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना कर दो 35 करने से क्या होगा, डिवाइड हो गई ना लाइन, कि भाई जैसे टोटल ये है तो आधी इधर हो जाएगी आधी इधर। ये लाइन टेढ़ी लग रही है देखने में कि सीधी लग रही है,
टेढ़ी लग रही है। तो एक काम करो, कंस्ट्रेंट में जाओ, जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट में, और वहां पे हॉरिजॉन्टल वाला कंस्ट्रेंट लेके इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, बट इट्स ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल, तो लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ओके, तो वापस आ जाओ अपनी ड्राइंग में। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क बनानी है और वो 150 की होनी चाहिए, ठीक है जी। तो देखो हम क्या करते हैं, आर्क वाली का मान ली, एक पॉइंट यहाँ और दूसरा इसके टेंजेंट, और ऐसे करके रेडियस कितना था भाई, 150 था ना, एंटर बटन दबा दो। पर यार ये तो उधर आ रही है 150 में, नहीं अब ठीक है ना, तो ऐसे बना दिया हमने, समझ में आया। और अगर इन केस ये वाली लाइन इसके टेंजेंट है, वैसे एक बात बताऊं, इन्होंने तो टेंजेंट नहीं कर रखा, लग रहा है कहीं ये टेंजेंट है, टेंजेंट होती तो ये लाइन थोड़ी ऊपर होती है यहाँ पे, तो इन्होंने ऐसे ही कर रखा है कि भाई इसकी सीध में ही है वो, ठीक है, ओके। और आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 97। तो रैपिड डायमेंशन से इस सेंटर का और इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना रखना हमने, 97। तो 97 एंटर कर दीजिए। यहाँ तक कुछ डाउट, कुछ पूछना हो? और इस ये जो पॉइंट आर्क का, तो ये पॉइंट भी कहाँ पे आएगा, वही आएगा ना, इसी लाइन से इसी पॉइंट का डिस्टेंस, टेंजेंट पॉइंट तो नीचे आ रहा है, क्लोज करो। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि भाई कंस्ट्रेंट में गए कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल होन था ना, तो वो लग गया, ठीक है। टेंजेंट नहीं, एक्चुअली वो हॉरिजॉन्टल ही है, ड्राइंग में देख सकते हो आप। ये हमने 97 कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमने ये वाला काम कर दिया 150 का और 97 का। तो उसके बाद अब यहाँ पे आप देखो कि एक सेमी सर्कल बना हुआ है 20 का, उसके अंदर एक 10 का बना हुआ है, और फिर ये लाइन ऑफसेट है 10 की, देख रहे हो। और फिर इसको भी आई थिंक ऑफसेट कितने का करेंगे, 10 का, क्योंकि जितना गैप इधर 10 का है ये इधर भी 10 ही है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए, सेमी सर्कल, कितने का, मैं कहता हूँ आर्क ही बना लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके पास, है ना। जैसे इस पॉइंट की सीध में यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे ख़त्म कर दो, बन गया ना सेमी सर्कल। लेकिन इसका रेडियस कितना लिया हमने, 20, इसका रेडियस कितना होना चाहिए, ये रैपिड डायमेंशन क्यों हो रही है, हाँ रैपिड डायमेंशन के अंदर ये जैसे इंफ्रारेड लिखा होता है ना, खुद ही ले लेता है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो इसके पॉइंट अलग अलग जगह आ रहे हैं, तो इस वजह से वो फर्स्ट सेकंड दिखा रहा है। लेकिन हमें तो रेडियस देना है, क्या देना हमें, रेडियस, रैपिड आ रहा ना, इसमें रेडियस के लिए अलग से नहीं है, रेडियल डायमेंशन। तो इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए ना, एग्जैक्ट 20 मीटर। तो ये परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर लाइन इसको और इसको 10 को ऑफसेट करना ना, तो ऑफसेट कर लेते हैं। हमने ऑफसेट कमांड को यूज भी करना था, तो कितने का ऑफसेट करना है हमने, 10 का। और नंबर ऑफ कॉपी एक ही चाहिए, और सिमेट्रिक तो नहीं करना ना, एक ही तरफ करना हमने, इधर आ रहा है तो इसको फ्लिप कर लेते हैं इधर, और इसको भी करना इधर, हो गया दोनों। तो ठीक है, फिर इसको ओके कर दो, तो ये ऑफसेट हो गया। तो ये देखो हमने इसको 10 का ऑफसेट किया, ये खुद आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ट्रिम करके उसको 5 का वो लगा देंगे हम। और ये हमने सर्कल कितने का बनाया, 20 का। अब यहाँ पे एक नीचे भी तो है सर्कल 10 का, देख रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डायल है ना, इसका 40, तो डायमीटर तो 40 होगा ना, अगर वो रेडियस 20 है तो यहाँ 40 लेना चाहिए आपको। अब ठीक है, अब इसके अंदर एक और बनेगा, हाँ 20 का, तो वो सर्कल ले लीजिए आप, और इसी पॉइंट पे एक और सर्कल बना दीजिए यहाँ पे 20 का, ठीक है ना। ये हो गया इतना। अब ना यहाँ पे भी 2 सर्कल बना रखे हैं उसने ऐसे, ठीक है। उनका डायमेंशन एक बार देख लो कितना, यहाँ पे भी सर्कल बना रखा है 20 का, और वो सर्कल इस बाहर वाले को और इसको टेंजेंट कर रहा है, 20 वाला सर्कल।
तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए, रेडियल डायमेंशन डाल दो ना इसको, तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए 20। 20 नहीं ये डायमीटर है, ये तो डायमीटर है ना, तो 40 हुआ ना, 40 एंटर कर देंगे। अब इसको टेंजेंट कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है। तो सी प्रेस कर लीजिए और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट टेंजेंट वाली ये कंस्ट्रेंट ले लो, इसको और इसको टेंजेंट कर दो, हो गया टेंजेंट। फिर इसको और इसको टेंजेंट कर दो, हो गया टेंजेंट। यस सर। अब ये चीज ट्रिम हो जाएगी और फिर एक और सर्कल था ना वहाँ पे, जी यस सर। देखना एक बार जरा, ये तो मैंने बना दिया, लेकिन इसके आगे एक और सर्कल है ना जो इसको छोटे वाले को और इसको पता नहीं टेंजेंट कर भी रहा है कि नहीं, है ना। सर ये ऊपर तो फिलेट लगाई हुई है मेरे ख्याल से। ये तो फिलेट है 5 वाली, पर इस साइड यहाँ भी है। हाँ जी हाँ लेकिन ये तो सर्कल ही है, इस circle या है, इसको हाँ, ऑफसेट हाँ, कर लो हाँ जी, 10 का, ऑफसेट कर लेते है हैं। ना। तो आई थिंक ऑफसेट ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ऑप्शन तो ऑफसेट में तो फिर ये भी बनाने की जरूरत नहीं थी, इसका भी मैं ऑफसेट ही कर सकता था, चलो है ना। चलो जी, क्विक ट्रिम, इसको मैंने ट्रिम कर दिया, समझ में आई ये चीज। यस सर। अब मैं इसको ऑफसेट कर रहा हूँ Yes, 10 का, 10 ठीक है। तो करते हैं, चलो ऑफसेट कर्व में गए Oops, और 10 लिखा ही हुआ है, यस सर। बस इसको सिलेक्ट करना है, ये इस तरफ आ गया 10 का, और वो देखो खुद ही टेंजेंट हो गया, Yes, अब वो करना भी नहीं पड़ा, यस सर। समझ रहे हो। और इसको ओके करके अब एक काम करो, क्विक ट्रिम ले लो। एक तो ये जो लाइन एक्स्ट्रा ये हटा दो, यहाँ से हटेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ फिलेट लगेगी ना, देखना एक बार जरा। यस नहीं ये सर्कल तो है ही पूरा, ये तो है सर। फिर ये फिलेट लग कैसे हम 5 का एडजस्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो इसको मैं एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। ये हटाना, देखो देखना ये नहीं, ये भी नहीं, ये सर्कल तो पूरा है, ये नहीं हटाना बिल्कुल भी, समझ रहे हो। तो वापस आ जाओ और ये नहीं हटाना, ठीक है। तो ये तो हटेगा, ये हटेगा सर। ओके हट गया इतना, यस सर। 10-10 का गैप है, ये सब बन रहा है सही तरीके से, बस यहाँ पे फिलेट लगानी है। और एक काम करो, जो आपने ट्रिम किया था ना उसे वापस क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो इसको, आपने वो कर दिया था, ठीक है। ओके ये रेड ओवर डिफाइन इसलिए हो रहा है, मे बी लाइन एक सीध में ना हो, है ना। तो एक है ना कंस्ट्रेंट में जाके, सॉरी मैं सिमेट्री ले लिया, कंस्ट्रेंट में जाके एक है ना ये ले लो वर्टिकल अलाइनमेंट, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को वर्टिकली अलाइन कर दो। बट ये तो ऑलरेडी है, ये इसमें नहीं हो रहा। यहाँ पे फिलेट कैसे लगाएंगे फिर 5 की, डायमीटर 10 हो जाएगा ना अगर रेडियस 5 है तो ये बना दिया मैंने। यस सर। और ये सी से टेंजेंट कर लेंगे ना इसको, यस सर। इसको टेंजेंट इसके साथ करेंगे, यस सर। और फिर ऑलरेडी कह रहा है ऑलरेडी टेंजेंट है मत करो, और इसको इसके साथ करेंगे, हो गया टेंजेंट। अब क्या करेंगे, ट्रिम कमांड से हम टी प्रेस करके इसको नीचे से ट्रिम कर देंगे, ये सारा ही हो गया। अंडू करो कंट्रोल जेड, सारा कैसे हो गया, जब टेंजेंट है तो सारा तो नहीं होना चाहिए। पहले सर वो करना देखिए। हाँ फर्स्ट पहले सर्कल। ये वाला करना चाहिए, राइट। ये सर सारा हो गया, इसके साथ टेंजेंट नहीं हुई सर ये। पर मैंने तो टेंजेंट, अरे ये तो टेंजेंट नहीं है, पर अभी तो किया था आपके सामने किया था मैंने, टेंजेंट में गए हाँ जी। तो भाई ये लाइन और ये लाइन, नहीं सर। वो कह रहा ऑलरेडी टेंजेंट है, लग तो नहीं देखने में कहीं टेंजेंट है वो। 3 पॉइंट वो लेके एक काम करते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको डिलीट कर दो, सही है ना, इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से बना लेते हैं एक बार फ्रेश। हाँ और इसमें डायमीटर कितना आएगा, 10 आएगा, बना दिया सर्कल। अब टेंजेंट करना ना आपने, तो सी प्रेस करके टेंजेंट वाला ऑप्शन ऑन रखना, ये पहले इसी के साथ कर देते हैं, इसको इसके साथ, ये हो ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा इधर। सर वैसे करके देख लो, वो 3 पॉइंट टेंजेंट। इसमें हमारे पास वो वाला सर्कल नहीं होता, टच वाला, वो ऑटो कैड में होता है। और इसको इसके साथ कर रहा हूँ तो ये भी इधर यहाँ जम जाता है, कुछ तो गड़बड़ है नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, चलो अगर ये नहीं हो रहा, सर्कल बना के करते हैं ना, ये पुराना तरीका हो गया, अब नहीं करते हम ऐसे। आजकल एक नया वो है इसमें इजी मेथड, फिलेट में जाके ना बस उसे बोल दो कॉर्नर ट्रिम मत करियो भाई, ठीक है, यहाँ और यहाँ, ये एक नया तरीका है, 5 एंटर कर दो रेडियस। तो ये ज़्यादा इजी नहीं लगा तुम्हें, तो क्विक ट्रिम, इसको ट्रिम कर दिया, ये तो रहेगा ना। तो इस तरह से बनाइए स्केच, देखना एक और मैच करना हमारा क्या नहीं मैच हो रहा। यहाँ पे भी तो फिलेट है, अब ये यहाँ भी लगा लेंगे ना, यहाँ और भी- देखना कुछ पेंडिंग तो नहीं हमारा इसके अलावा, तो कुछ तो यहाँ भी फिलेट लगा लो, नो इशू। ऐसे ही लगेगा। आप फिलेट कमांड में जाके
फोन से बोल देना कॉर्नर ट्रिम नहीं करना, यहाँ पे और यहाँ पे 5 की फिलेट 5 की लगानी है ना, रेडियस 5 की, एंटर लगा फिलेट। और इसको ट्रिम करना ना, यस सर। तो ट्रिम से इसको फिर ट्रिम करना, हो गया ट्रिम। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्केच बना दिया, फिनिश स्केच कर दिया। तो आप देख सकते हो ये हमारा स्केच बन गया। क्लियर आपको ये चीज़? तो देखो मैंने बोला ना कि आपको जैसे स्केच पे डबल क्लिक कर लो या एडिट कर लो, ओके कर लो। तो मैं ये कह रहा था कि जो स्केच के टूल्स हैं, स्केच के टूल्स हैं वो कंस्ट्रेंट वाले, वो आपको वहीं पे समझ में आएंगे, मतलब स्केच के अंदर ही, जहाँ यूज होगी तो। ठीक है ना। बाकी ये सारी कमांडें हमने कर ली है, ठीक है। तो कल फिर मैं आपको एक और स्केच बना के दिखाऊंगा जिससे आपको ना सारी कंस्ट्रेंट आपकी यूज हो जाए। यस सर। और रही बात ये ओवर डिफाइन वाली जो आप बात कर रहे हो, तो इसमें कोई ना कोई कंस्ट्रेंट हमारी ओवर डिफाइन कर रही है, तो वो हमें डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये रेड वाली हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही है कोई पर्टिकुलर। ये देखो, पर वो खराब हो जाता है उससे ना, तो वो तो डिलीट कर ही नहीं सकते हम, है ना। कोई ऐसी चीज़ डिलीट करनी पड़ेगी जिससे हमें इसमें फर्क ना आए। ये देखो हम ठीक हो गए, है ना। तो कई बार ये कंस्ट्रेंट भी गलती करवा देते हैं, तो इनको भी डिलीट करना पड़ता है कई बार, ठीक है जी। तो फिनिश स्केच, तो एक क्लास और हम स्केच के ऊपर करेंगे, फिर हम पार्ट मॉडलिंग में शिफ्ट कर जाएंगे।